धर्मशाला में 18 दिसंबर से शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शनिवार को खत्म हो गया। 4-5 दिन की रौनक के बाद अब एक बार फिर तपोवन की यह विधानसभा आपको शांत नज़र आएगी। आप देखेंगे एक बार तस्वीरें जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और जो तमाम मंत्री हैं वो अब विधानसभा से बाहर जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अब फरवरी और मार्च महीने में बजट सत्र होगा और इस बजट सत्र में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की जनता के मुद्दे विधानसभा में गूंजेंगे और हिमाचल प्रदेश की ये जो विधानसभा है, धर्मशाला की विधानसभा, यहाँ हर बार शीतकालीन सत्र होता है। हालांकि ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा के मुताबिक यहाँ शीतकालीन सत्र आयोजित होता है। अब सवाल आता है कि धर्मशाला में जो शीतकालीन सत्र हुआ है उसमें आखिर कार्य उत्पादकता यानी वर्क प्रोडक्टिविटी रही कितनी। तो हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र के दौरान जो वर्क प्रोडक्टिविटी रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक तरफ रोज़ाना हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ हंगामे के बावजूद, विपक्ष के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक ऐसा उदाहरण और एक ऐसा इतिहास स्थापित किया है, ऐसा इतिहास बनाया है जो आने वाले वक्त में भी याद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्य उत्पादकता 106% रही है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारे पास एक कागज़ है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि कितने घंटे तक ये कार्रवाई चली और कितने देर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका मिला। करीब 21 घंटे से ज़्यादा ये कार्रवाई चली है। 21 घंटे 30 मिनट हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चली और इसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों को 9 घंटे 20 मिनट और विपक्ष के सदस्यों को 8 घंटे 30 मिनट बोलने का वक्त मिला। इससे पहले जो बजट सत्र और मॉनसून सत्र रहा था उसमें सत्ता पक्ष से ज़्यादा वक्त विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए दिया गया था। ये भी अपने आप में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रही है। अलग अलग नियमों को के तहत हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चर्चा भी हुई है। अगर बात विधेयकों की जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो विधेयक थे वो संशोधन विधेयक थे जिनको पुरस्थापित करके पारित किया गया है और ज़्यादातर बिल या फिर यूँ कहें कि 100% बिल जो हैं वो ध्वनिमत से ही पारित हुए हैं। तो ऐसे 14 संशोधन विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लाए गए, जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट 1972 का संशोधन एक्ट था और कर्मचारियों से जुड़े हुए बिल का एक संशोधन एक्ट था और साथ ही साथ कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा का एक्ट भी था, जहां किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से जो संशोधन विधेयक है पारित हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास जाएंगे और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये एक्ट में शामिल हो जाएंगे। जो नया बिल होता है वो नए सिरे से एक्ट बनता है और जो संशोधन विधेयक होते हैं वो उसी एक्ट में शामिल हो जाते हैं। अगर अलग अलग नियमों के तहत काम की बात की जाए तो नियम 61 के तहत 2, नियम 62 के तहत 3 और इसके अलावा 20 दिसंबर को गैर सरकारी दिवस रहा, जिसमें 101 जो नियम है उसके तहत 3, 102 नियम के तहत 1 सरकारी संकल्प और नियम 130 के तहत 2 विषय, नियम 324 के तहत 6 विषय और इस तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो कार्रवाई है कुल वो 21 घंटे 30 मिनट तक चली है। इसमें जो विभिन्न सभाएं थी जो साल भर काम करती हैं उनके 26 प्रतिवेदन भी विधानसभा के पटल पर रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और जो अन्य मंत्री हैं उन्होंने भी जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अपने अपने विभाग से जुड़े हुए दस्तावेज थे वो विधानसभा के पटल पर रखे हैं। एक और ख़ास बात ये रही कि नियम 67 जब शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने प्रश्नकाल से पहले ही नियम 67 की मांग की और नियम 67 ये कहकर मांगा जा रहा था हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कि हिमाचल प्रदेश में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार पे सरकार चर्चा दे। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो शुरुआत में ये कह रहे थे कि प्रश्नकाल के बाद वो विपक्ष के सदस्यों को सुनेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या इसे नियम 67 काम रोको प्रस्ताव के तहत मंजूरी देनी है या फिर नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह खड़े होते हैं अपनी कुर्सी से और विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि सरकार इस पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो इस पर चर्चा करे। 2 दिन तक इस पर चर्चा चली और इसके बाद जब मुख्यमंत्री की जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष ने असंतुष्ट होकर वॉकआउट कर दिया और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे अस्वीकार कर दिया और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान वो इसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लेकर आए। एक और मायने में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये सत्र खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार विधानसभा में शून्यकाल हुआ और शुक्रवार और शनिवार 2 दिन ऐसे रहे जब शून्यकाल यहाँ पर आयोजित किया गया और शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद 30-30 मिनट के लिए आयोजित होगा और जो आगामी बजट सत्र होगा उसमें भी विधायकों को मौका मिलेगा
अपने इलाके की परेशानी, राज्य की परेशानी को सदन के समक्ष रखने का, सदन के समक्ष ये बताने का कि वो किस विषय को यहाँ पर उजागर करना चाहते हैं। इसके अलावा पीडीएनए की जो मदद हिमाचल प्रदेश सरकार को कथित तौर पर नहीं आ रही है, उसे लेकर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आखिरी दिन एक प्रस्ताव लाया गया और जो सत्ता पक्ष के सदस्य थे, यानी जो कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने ये कहा कि मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, वो हिमाचल प्रदेश को मदद नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई तो उसके बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में मदद नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार उन्हें मदद नहीं देता है तो वो आने वाले वक्त में ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की एक फौज को खड़ा किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश का अधिकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए लेकर आएंगे। हालांकि विपक्ष के सदस्यों का इस चर्चा के दौरान ये कहना था कि जो केंद्र सरकार की ओर से भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश में आई है, अलग अलग मदों के तहत मदद आई है, लेकिन जो मदद आई उसे भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर सकी और एक भी शब्द धन्यवाद का अब तक कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र सरकार को नहीं दिया गया है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई विषयों को लेकर गहमा गहमी रही, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह रही कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जो कार्य उत्पादकता रही वो 106% रही, जहां ये हिमाचल प्रदेश की जो कार्य उत्पादकता है विधानसभा की, ये अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है, उसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के लिए भी एक उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.